तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपका पेपर है 9 तारीख को सोशियोलॉजी का, यानी कि समाजशास्त्र का पेपर है। तो दोनों पेपर हमारे सामने आ चुके हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है और जो ये पेपर हमारे पास प्रोवाइड किया गया है वो मतलब आप समझ सकते हैं कि जो छात्र नेता होता है उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो आप इनकी जो विश्वसनीयता की जो है खुद चेक कर सकते हैं कि कितना विश्वसनीय हो सकता है, ठीक है। जो छात्र नेता होता है उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है। और ये जो आज का पेपर है कुछ धुंधला सा है, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लेके भेजा गया है, तो इसमें थोड़ी दिखने में भी समस्या हो सकती है, ठीक है। इसलिए मुझसे जैसा भी ये दिखाई देगा मैं आपको पढ़कर बताने की कोशिश करता हूँ। और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। इनमें से जो भी प्रश्न आपको मतलब नहीं आता है उसको एक मान के चलिए आपको रट के जाना है, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न आने के पूरे चांस बनते हैं इन प्रश्नों के, ठीक। तो समाजशास्त्र का सबसे पहले हम पहला पेपर देखते हैं। दूसरा पेपर भी मेरे पास है जो मैं आपको साथ में ही पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो ठीक है। तो सबसे पहले देखिए लॉन्ग टाइप के अंदर यहाँ पे देखिए छोटा सा लिख रखा है लॉन्ग प्रश्न, यानी निम्नात्मक प्रश्न में कौन कौन से आने वाले हैं। तो ये 6 प्रश्न आपको दे रखे हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की आलोचना, मतलब कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की आलोचना। और ये पता नहीं क्या लिखा है संघर्ष। और इसके बाद दूसरा प्रश्न लिखा है कि भारत के समाजशास्त्र का उद्भव और विकास की दिशाओं को बताइए, ठीक है, या सीमाओं को बताइए, पता नहीं क्या है। भारत के समाजशास्त्र का उद्भव और विकास, इस पर आपको लंबा उत्तर पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नौकरशाही पर पेवर के विचार क्या थे, ठीक है, नौकरशाही पर पेवर के विचार। और अगला फिर प्रश्न देखते हैं कि भारतीय समाजशास्त्रीय विचारों के विकास पर लेख लिखिए, भारतीय समाजशास्त्रीय विचारों पर। और अगला प्रश्न है सामाजिक तनाव का अर्थ और प्रभाव रोकने के लिए उपाय कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग फॉर्म के प्रश्न हैं। फिर अगला प्रश्न एक और है कि प्रबोधन की सामाजिक आर्थिक अभिव्यक्ति क्या है, ठीक है। ये जो भी प्रश्न है वो प्रश्न है। ये देखिए यहाँ पे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीनशॉट की वजह से, तो इसलिए आपको अगर दिखाई दे, आप समझ में आए तो आप एडजस्ट कर लेना। फिर उसके बाद देखिए जो छोटे वाले प्रश्न कैसे बनते हैं, यहाँ पे देखिए शॉर्ट प्रश्न देखिए। एक तो पहला प्रश्न बताया कि पुनर्जागरण क्या है, उत्पन्न कारण व इसका परिणाम क्या हो सकता है, पुनर्जागरण के कारण वगैरह, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है प्रत्यक्षवाद क्या है और सामाजिक दर्शन शास्त्र क्या है, ठीक है। यह प्रश्न भी यह इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, सामाजिक क्रिया नहीं, इस पर आपको व्याख्या करनी है आत्महत्या के कारणों पर, या फिर ये क्या है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है द्वंद्वात्मक पर क्या ये भौतिकवाद की विवेचना, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विवेचना, अच्छा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को आपको पढ़ कर जानना है। और इसके बाद शास्त्रीय भारतीय सामाजिक दशा, ठीक है, भारतीय सामाजिक दशा फिर क्या है। और इसके बाद अगला प्रश्न है सामाजिक क्या है, ये पता नहीं, सामाजिक मुन्ना जो भी है। और इसके बाद अगला प्रश्न है सामाजिक परिस्थितिक विज्ञान, सामाजिक परिस्थिति विज्ञान क्या है। इसके बाद अगला प्रश्न है जीएस के विचार जाति और वर्ग पर, ठीक है। जीएस जो है उससे दार्शनिक के विचार आपको बताने हैं। फिर अगला प्रश्न है कि समाजशास्त्र के श्रम विभाजन क्या है, समाजशास्त्र में जो श्रम विभाजन होता है उस पर आपको विचार लिखने हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ण व्यवस्था पर आपको टिप्पणी लिखनी है, औद्योगिक क्रांति, वैचारिक सत्ता और आत्महत्या के प्रकार। ये तो शॉर्ट प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। जो भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं इनमें से आपको रट के जाना, याद कर लेना, इन्हीं में से आपका पेपर पढ़ने वाला है। एक दो टॉपिक इधर उधर हो सकता है, ठीक है, मगर ज़्यादातर इसी में से होगा। अब सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड पेपर में जो सबसे पहले लॉन्ग टाइप के प्रश्न है, तो मानव शास्त्र की परिभाषा व प्रकृति का महत्व बताइए, ठीक है, मानव शास्त्र की परिभाषा और प्रकृति। और दूसरा है कि विवाह के विभिन्न प्रकार व लाभ हानियाँ बतानी है, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि सहस्त्र की अवधारणा व प्रकारों का वर्णन कीजिए, संस्कृति की अवधारणा और प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है धर्म अवधारणा व आदिम समाज की भूमिका, धर्म, यह पता नहीं क्या लिखा है, जाति और धर्म के आधार पर, ठीक है, धर्म अवधारणा। और उसके बाद राजस्थान में जनजातियों व सामाजिक संगठन में समस्याएं, ठीक है, जनजातियों के सामाजिक संगठन में जो समस्या होती है, ये लॉन्ग टाइम के प्रश्न है दोस्तों। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, इन पर आपको टिप्पणी करनी है। देखिए परिवार के प्रकारों पर प्रकाश डालना है। और दूसरा है भारत के जनजातीय प्राचीन राजनीतिक स्वरूप, ठीक है, ये इन दो पर आपको टिप्पणी करनी है। बाकी ये सभी लॉन्ग टाइप के प्रश्न हो गए हैं। और फिर शॉर्ट टाइप के प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ कि नातेदारी क्या है, इसके प्रकार क्या है और परिवार की विशेषताएं बताइए, ठीक है, 2 प्रश्न हो गए। फिर अगला प्रश्न देखिए संस्कृति का उद्विकास सिद्धांत, संस्कृति का उद्विकास सिद्धांत। और फिर अगला प्रश्न है कि आदिम अर्थव्यवस्था के बारे में टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है कि जनजातियों की विशेषताएं व आंदोलन, जनजातियों से संबंधित जो भी आंदोलन है वो टॉपिक आपको पढ़ लेना है। इसके बाद है कि
प्रथाओं पर लेख लिखना है, जो भी प्रथाएं थी उन पर लेख। और अगला है कि ये क्या लिखा हुआ है पता नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है सामाजिक मानव शास्त्र के बारे में आपको पढ़ के जानना है। और एक प्रश्न है जनजातीय सामाजिक कानून अवधारणा। और उसके बाद आता है भारत के जनजातीय आंदोलन कौन कौन से थे, उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ये शॉर्ट टाइप के प्रश्न है और स्क्रीनशॉट होने की वजह से साफ दिखाई भी नहीं दे रहा है। फिर अगला प्रश्न है विवाह संबंधी नियम कौन कौन से थे। अगला प्रश्न आएगा आदिम समांक। और लास्ट प्रश्न देखिए नातेदारी के भेद और विभिन्न जो श्रेणियाँ हैं उसके बारे में। तो 13% टॉपिक है इसके बारे में, सेकंड पेपर के बारे में। तो जो भी है 13 टॉपिक है उसको आपको स्क्रीनशॉट यहीं से ले लेना है और ये टॉपिक आपको देख के जाना है। ये स्क्रीनशॉट आया था इसलिए ये थोड़ा साफ नहीं है, ठीक है, इसलिए आप एडजस्ट कीजिएगा। और जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं वो आपको पढ़ के जाना है एग्ज़ाम के लिए। आपको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।